वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इसी बुक का एक्सरसाइज 2B सॉल्व किया था और 2B में क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिया था और आपको बताया भी गया था कि कैसे इन सभी को सॉल्व कर लेना है। जो डिविजिबिलिटी रूल से है उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आज हम आगे इसको क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस स्टार के जगह पे कौन सा नंबर आएगा और इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तथा लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस ए स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। इस स्टार के स्थान पे हम कौन सी संख्या को लिखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और लिखने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए। इसके आगे सेम उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 13 तक। तो एक एक करके हम रूल्स तो वही फॉलो करेंगे, लेकिन बनाने का तरीका क्या है हम देख लेते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर पहला कहता है 11 का कि 2, 7 स्टार और 4, इसको यदि 3 से डिविजिबल करना हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो देखिए स्टार 3 का पहले हमको रूल्स पता करना है कि 3 का रूल्स क्या है। 3 का रूल्स ये है कि यदि दी गई संख्या को हम आपस में जोड़ लेंगे तो जो दी गई संख्या हमारे पास है, जो गिवन नंबर है, उसको सबको सम करेंगे। सम करने का क्या है 2 + 7 + स्टार और +4। इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 7 11 और 2 13 प्लस स्टार। अब हमको ध्यान लगाना है कि इस हम स्टार के जगह पर कौन सा नंबर रखें कि 3 से ये डिवाइड हो जाए ऐड करने पर। तो यदि हम यहाँ पे रफ देख लेते हैं, स्टार का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 13 और 1 14 हो जाएगा और 14 3 से डिवाइड नहीं होता है। यदि स्टार के जगह पे हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 13 और 2 15 हो जाएगा और 15 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, सॉरी 3 से डिवाइड होता है। तो हम स्टार के जगह पे 2 रख लेंगे, यानी 13 + 2 = 15 हो गया और 15 3 से डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर = 2। जो स्टार के जगह पे हम नंबर लिखेंगे उसी संख्या को यहाँ हम रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है कि 5 3 स्टार 4 और 6। फिर इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे, तो सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे तो 5 + 3 प्लस स्टार +4 + 6 करेंगे। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18 प्लस स्टार। अब देखिए हमको ना स्मॉलेस्ट नंबर कहता है तो 18 तो ऑलरेडी डिवाइड हो ही जाएगा 3 से। तो हम क्या करेंगे स्टार के जगह पे शून्य ले लेंगे 0, क्योंकि 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 18 + 0 कर सकते हैं। तो स्टार का वैल्यू क्या आ गया 0, यानी इसका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर = 0। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, आप रूल्स को फॉलो करके इसी तरीके से बना सकते हैं। और अब आप क्वेश्चन नंबर 11 का आप खुद से 3, 4, 5 और 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, यहाँ भी स्टार के जगह पे कोई नंबर लिखना है और वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए
तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए 9 से। ठीक है, तो 9 से डिवाइड होने का रूल्स क्या है? यही है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट को हम सम करेंगे। सम करने के बाद यदि वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो चेक करते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6, 5 स्टार और 5 है। देखिए यहाँ भी सम ऑफ ऑल डिजिट करना है, तो 6 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 5। ठीक है, अब इसको यदि हम सम करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस स्टार। अब 16 तो 9 से डिवाइड होगा नहीं, इसमें हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? तो 16 1 ऐड करेंगे तो स्टार का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 17 हो जाएगा ऐड करने पर। 9 से डिवाइड नहीं होता है। स्टार का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 16 प्लस 2 18 हो जाएगा और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 16 प्लस 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ भी उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखना है, ऐसा नहीं कि 18 छोड़ करके और हम चले जाएं 27 को ऐड करने बनाने, नंबर ऐड करके। हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर करना है। तो इस तरीके से 9 से डिविजिबल का भी आप स्टार के स्थान पे लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3, 4, 5 और 6 खुद से सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं और यहाँ पे स्टार के जगह पे क्या आएगा वो लिखना है और यहाँ पे डिवाइड करना है 11 से, कि 11 से डिवाइड कैसे हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला इसमें है 2, 6 और स्टार और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5। अब ये 11 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? 11 से रूल्स बताया गया है कि सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग अलग ऐड कर देंगे। राइट साइड से हम नंबरिंग करते हैं या आप लेफ्ट साइड से कहीं से भी कर लें। 1, 2, 3 और 4। इवन नंबर पे कौन कौन आता है? इवन प्लेस पे 2 और स्टार है, तो 2 प्लस स्टार। ऑड प्लेस पे कौन है? 6 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा? 11। अब 11 से डिविजिबल का रूल है कि यदि सब्ट्रैक्ट करने पर इन दोनों को अलग अलग करने पर या तो 0 आ जाए और नहीं तो 11 का मल्टीपल, जैसे 11, 22, 33 इस तरीके से आ जाए। पहले इवन प्लेस वाले को अलग ऐड कर लेंगे, ऑड प्लेस वाले को अलग ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको कोई नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिख सकते हैं हम? तो यदि हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा और 11 से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, 7 यदि हम वहाँ रखते हैं इसी तरीके से तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा और 9 11 में से 9 माइनस करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार का जो वैल्यू है वो 9 रख लेते हैं। तो देख लीजिए 9 और 2 11 हो जाता है। ठीक है, और 11 में से 11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और रूल्स यही है कि यदि सब्ट्रैक्ट करने पर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास, ये जो स्टार के स्थान पे जो नंबर लिखे हैं 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी तरीके से है। आप पहले इवन प्लेस को सम करें, फिर ऑड प्लेस को सम करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। यदि सब्ट्रैक्ट करने पर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक हम सॉल्व कर देते हैं फिर से।
क्वेश्चन नंबर 14 में इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, 1 6 0 दिया हुआ है और फिर 1 है। अब ये 11 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चेक करना है। तो ऑड इवन प्लेस करना है। यदि ऑड इवन याद नहीं हो पाता है ना, तो एक एक गैप करके ना हम सम करेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे। तो क्या हो जाएगा, हम पहले ये वाले को सम करते हैं। तो 1, फिर 1 0 2 0 और फिर 3 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर अब इसको 1 2 3 0 है, फिर 1 है। आंसर आया इसका भी 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब है कि ये नंबर डाइविजिबल है। यदि 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आता तो यह 11 से डाइविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। अब इसमें से पूछता है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, या ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर कैसे पता करें। प्राइम नंबर पता करने के लिए 103 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट याद कर लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट याद कर लेने से ये आसान हो जाता है। तो हम देखेंगे कि ये 103 कौन से नंबर के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो हमेशा ना हम इससे ज़्यादा वाला नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर आता है। तो 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर है तो 11 से छोटा जो है प्राइम नंबर हम उसको लिखेंगे। तो 11 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 1 को तो प्राइम नंबर में हम रखेंगे नहीं, 2 3 5 7 और खुद 11 भी, ठीक है। और 11 से तो छोटा लिखना है तो 11 का ज़रूरत है नहीं। अब चेक करेंगे एक एक करके कि इन सभी संख्याओं में से किससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, और 7 से डिवाइड यदि करते हैं तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगले का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके और आप इन सभी का भी आंसर पता कर सकते हैं। और ये जो डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। यदि वो याद हो गया तो ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 17 तक ख़त्म हो गया है। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर ज़रूर बता दिया जाएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।